चंद्रयान 3 बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि जब हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान का सफल परीक्षण किया गया था और भगवान गणपति की कृपा से उसी दिन ही हमारी मीटिंग भी थी समिति के, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बार चंद्रयान 3 के स्वरूप में एक सुंदर सा पंडाल बनाए। स्वयं महादेव की जटा में संपूर्ण सृष्टि समाये हुए हैं, जिसमें आपको नवग्रह देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर जी न्यूज़ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में गणपति बप्पा विराजमान होंगे। लोग इसकी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं और इसी के बीच आज हम राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक में पहुंचे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने इस साल चंद्रयान मिशन पर सफलता पाई है और इसी की तर्ज पर राजधानी रायपुर में चंद्रयान की थीम पर गणेश जी का पंडाल बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और ये पंडाल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी तैयारियां कब से चल रही है और इसको बनाने में कितना समय लगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम रोशन सागर है। मैं जय भोले ग्रुप सेवा समिति का सदस्य हूँ और हमारी समिति के द्वारा पिछले 26 वर्ष से भगवान गणपति जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित करते हुए आ रहे हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ नए प्रकार का पंडाल का भी निर्माण करते हैं। जैसे पिछले बार हमने टाइटेनिक के स्वरूप में एक सुंदर सा पंडाल बनाया था। इस बार चंद्रयान 3 बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि जब हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान का सफल परीक्षण किया गया था और भगवान गणपति की कृपा से उसी दिन ही हमारी मीटिंग भी थी समिति के, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बार चंद्रयान 3 के स्वरूप में एक सुंदर सा पंडाल बनाएं और भगवान गणपति से ये प्रार्थना करें कि जो मिशन हमारे वैज्ञानिकों ने किया है और चांद पर जाके सही सलामत वहाँ लैंड हो जाए और अच्छी वहाँ से कुछ जानकारी हमें मिले और भगवान श्री गणेश की कृपा से ये हुआ भी है। और एक और भी हमारी समिति की एक विशेषता रहती है कि हमेशा हम देशभक्ति को महत्व देते हैं और यहाँ पर बहुत सारे महान पुरुषों की छाया चित्र लगाई जाती है, देश के जो वीर जवानों की उनकी प्रतिमा लगाई जाती है। ये इस कारण हम लगाते हैं कि उन महापुरुषों की बलिदान के वजह से और उन महापुरुषों की आहुति के वजह से ही आज हमें ये सब सौभाग्य ये दिन देखने को मिलता है। उनके बलिदान हमेशा हमारे दिल में याद रहे, दिल में हमेशा जगह रहे और अपने देश के लिए हम कुछ कर सके और देशभक्ति हमेशा हमारे दिल में कायम रहे। ये जज्बा के साथ हम यहाँ पर गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार साहू जी का ही विशेष सुझाव था कि यहाँ पर चंद्रयान 3 के स्वरूप में एक पंडाल बनाया जाए और हमारे समिति से हमारे शहर के महापौर श्री एजाज देवर जी भी जुड़े हुए हैं, उनका विशेष सहयोग हमें मिलता है। आदरणीय परमवीर जी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका विशेष सहयोग मिलता है। परमवीर जी जुड़े हुए, उनसे भी अच्छा हमें सहयोग मिलता है। और रायपुर के सभी विधानसभा से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में हमारी समिति के सदस्य, जिसमें महिलाओं भी काफ़ी संख्या में महिलाएं भी कम से कम 250 से 300 हमारे महिलाएं भी हमारे समिति में जुड़े हुए हैं और युवक तादाद तो हज़ारों से ज़्यादा है हमारी समिति में। और एक जानकारी और भी ये बता दूं कि इस बार जो हम प्रतिमा बना रहे हैं, स्वयं महादेव की जटा में संपूर्ण सृष्टि समाये हुए हैं, जिसमें आपको नवग्रह देखने को मिलेगा, भगवान की प्रतिमा देखने को मिलेगी, माँ गौरी की प्रतिमा देखने को मिलेगी और भी काफ़ी कुछ आकर्षण रहेगा वहाँ, आपको वो सब देखने को मिलेगा। इस चंद्रयान थीम पर जो आप पंडाल बना रहे हैं, इसकी तैयारियां कब से चल रही हैं? ये 5 जुलाई से ये निरंतरण 18 घंटे का काम चल रहा है और इसमें 30 कारीगर जो काम कर रहे हैं वो पिछले 25 साल से हमसे जुड़े हुए हैं और वेस्ट बंगाल से वो आते हैं और यहाँ बहुत सुंदर मेहनत करके एक अच्छा सा पंडाल निर्माण कर जाते हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ, ये पंडाल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी इस साल चंद्रयान की थीम पर आप पंडाल बनाए हुए हैं, तो इसके अलावा और क्या खास है पंडाल के अंदर या फिर पंडाल से बाहर कुछ खास? इस बार बहुत सारे आपको ऐसे खास चीज़ देखने को मिलेगा, जिस प्रकार हमारा DRDO जो हमारे वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, जो हमारे डिफेंस संस्थाएं हैं, जिनके द्वारा बहुत सारे टैंक मिसाइल जो बनाई जाती है, उनकी भी छाया चित्र यहाँ लगाई जाएगी। और विशेषता हमारी ये है कि हम माँ भारती का एक सुंदर सा प्रतिमा भी यहाँ स्थापित किया जाएगा और छत्तीसगढ़ महतारी का भी एक यहाँ कुछ दर्शाया जाएगा। अभी बहुत कुछ बचा है, संपूर्ण कंप्लीट होने के बाद आपको और भी अच्छा लगेगा और भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। हमेशा हम कुछ नया करने का प्रयास रहता है जिससे कि लोगों को अच्छा लगे और यहाँ लोगों का एक आस्था से भी जुड़े हैं और काफ़ी गहरी संख्या में यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, जिसकी व्यवस्था हमारी समिति का युवा और प्राइवेट बाउंसर और गार्ड पुलिस के माध्यम से संपूर्ण रूप से उनको सुरक्षा दी जाती है और कोई भी चीज़ का यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाता है। टोटल संपूर्ण रूप से एकदम निःशुल्क रहता है।
कुछ दिन पहले ही महापौर एजाज ढेबर जी चंद्रयान की थीम पर आप जो पंडाल बना रहे हैं उसका जायजा लेने आए थे, तो उन्होंने क्या कुछ खास कहा है कि इसके बारे में क्या कहा? वो हमारे समिति के संरक्षक है और हमारे वार्ड के पार्षद भी और शहर के महापौर भी है। उनसे तो हम पिछले 20 साल से हमारा संपर्क है हमारे मोहल्ले से। ये समिति और ये मोहल्ला हमारे एजाज ढेबर जी का, हमारे पार्षद जी का, ये एक घर प्रकार और उनका मोहल्ले प्रकार का है। इसलिए जब भी उनका दिल का लगता है वो आते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये चंद्रयान का पंडाल देखने आए हैं, वो एवरी डे एवरी टाइम कभी भी जब भी उनका दिल करता है वो हमारे बीच में आके उपस्थित रहते हैं और साथ में रहते हैं। यहाँ मतलब पंडाल को बनाने में किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर आपको इधर जो रस्सी है, कपड़े का रस्सी बना हुआ है, बाँस है, बल्ली है, बत्ता है, खीले है, प्लाईबोर्ड है और भी भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री को इसमें मिक्स करके इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये पंडाल कितने दिनों में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा? ये आपको 18 तारीख को टोटल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 19 तारीख को प्रतिमा बैठेगी। उसके बाद आपको बहुत ही सुंदर पंडाल देखने को मिलेगा। प्रतिमा को जो आकार दिया जा रहा है वो यहीं दिया जा रहा है कि आप कहीं बाहर से प्रतिमा को मंगा रहे हैं? ये तो हम रायपुर से ही मंगाते हैं। माना हमारा जो पिछले 25 साल जो हमारे मूर्तिकला है, श्री कृष्णा मूर्तिकला सदानंद राणा जी बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा इस बार भी हमारे प्रतिमा तैयारी की जा रही है। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि चंद्रयान थीम पर बन रहा पंडाल का पूरी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ही दिनों में जब गणेश जी यहाँ विराजमान होंगे तब तक यह पंडाल बनकर तैयार हो चुका होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।